ये एक बहुत ही डरावनी हॉरर फिल्म है जहां शैतान की वापसी होती है। ये कहानी वेटिकन के एक असली एग्जॉर्सिज्म केस से इंस्पायर है। कहते हैं कि फिल्म की फीमेल कैरेक्टर रियल लाइफ में भी अब तक एग्जॉर्सिज्म का काम करती है। फिल्म बहुत हाई लेवल हॉरर है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जरूर देखो। कहानी शुरू होती है 1835 के रोम से, जहां शैतानी ताकतों से बचने के लिए वेटिकन ने एक स्पेशल एकेडमी बनाई। यहाँ लोगों को एग्जॉर्सिज्म सिखाया जाता था ताकि वो शैतानी ताकतों का मुकाबला कर सके। पहले सिर्फ मर्दों को ये इल्म हासिल करने की इजाज़त थी और औरतों को मना था, लेकिन वक्त के साथ शैतानों की तादाद बढ़ती गई और उनकी ताकत भी ज़्यादा खतरनाक होती गई। जिस इंसान पर शैतान कब्जा कर लेता वो या तो अपाहिज हो जाता या फिर बिल्कुल बर्बाद हो जाता। चर्च को समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने पहली बार रूल्स तोड़ दिए और औरतों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। नन्स को भी शामिल किया गया ताकि वो पोजेस्ड लोगों की देखभाल कर सकें, और उन्हीं में से एक लड़की थी सिस्टर एन। तुम्हारी स्क्रिप्ट में सिस्टर एन, वो खुद एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि बचपन में उसकी मां पर भी शैतान का साया था। एक पल उसकी मां नॉर्मल होती और अगले ही पल बिल्कुल पागल जैसी हो जाती। आखिर में वो इतनी तकलीफ में आ गई कि अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। इसी वजह से कि उसकी मां के साथ जो हुआ, सिस्टर एन के दिल में रहमत और दर्द पैदा होता है। वो फैसला करती है कि वो एक एग्जॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाली बनेगी और उन लोगों को बचाएगी जिन पर शैतान कब्जा कर लेता है। इसलिए जब वो एग्जॉर्सिज्म स्कूल में ट्रेनी बनती है तो वो सिर्फ पेशेंट्स का ख्याल ही नहीं रखती बल्कि मुख्तलिफ एग्जॉर्सिज्म केसेस भी देखती रहती है। मगर इसी दिन कुछ अजीब होता है। सिस्टर एन एक बुजुर्ग आदमी का इलाज कर रही होती है कि अचानक एक खौफनाक मंजर सामने आता है। जो फ्लूइड खत्म हो चुका था वो अचानक आंखों के सामने वापस भरना शुरू हो जाता है और बुजुर्ग का खून धीरे धीरे पूरा बैग भर देता है। लेकिन सिस्टर एन को इसका एहसास नहीं होता। वो नॉर्मल तरीके से अपना काम करती रहती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे एक पहचानी हुई धुन सुनाई देती है जो उस बुजुर्ग के मुंह से आ रही होती है। ये देखकर सिस्टर एन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये वही गाना है जो उसकी माँ पर शैतान का कब्जा होने पर वो गाती थी। जब वो हैरान होती है तो बुजुर्ग के जिस्म पर जले हुए निशान भी नजर आने लगते हैं और हॉस्पिटल के स्पीकर से भी वही धुन बजने लगती है। सिस्टर एन भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो जितना भी नॉक करती है दरवाज़ा नहीं खुलता। इस दौरान कमरे की लाइट्स तेज तेज झिलमिलाने लगती हैं। अचानक शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती डांस करने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे वो हिलती है लाइट्स और तेज फ्लैश करती हैं। लगता है कि सब कुछ फटने वाला है। घबराहट में सिस्टर एन जोर से चीखती है और इसी चीख से शैतान कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। इस वाक़ये के बाद स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि शाओ मेई को वापस भेज दिया जाए ताकि वो महफूज रहे। लेकिन एक सीनियर टीचर उसके अंदर पोटेंशियल देखता है और कहता है कि इसे वापस भेजने के बजाय इसे ट्रेन करना चाहिए। स्कूल डिस्कशन के बाद वो उसे एक फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बनाने का फैसला करते हैं। ये सुनकर सिस्टर एन बहुत खुश होती है और अपने सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत करती है। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसका पहला एग्जॉर्सिज्म मिशन आता है, मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसका पहला केस वही छोटी लड़की होती है जिसका वो ख्याल रखती थी। 2 प्रीस्ट्स बाइबल और क्रॉस के साथ उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की पलटकर देखती है दोनों डर के मारे जम जाते हैं। जैसे ही लड़की पलटकर देखती है उसकी आंखें अंधेरी हो चुकी होती हैं, चेहरा खौफनाक होता है और उसका जिस्म भी अजीब तरीके से बदल चुका होता है। ये देखकर वो लोग सिर्फ धीरे धीरे बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर शैतान 2 उंगलियां निकालकर अपने कानों को बंद कर लेता है। मैं तुम्हें अजाब दूंगा, मैं तुम्हें अजाब दूंगा, मैं तुम्हें अजाब दूंगा। अचानक अगले ही पल लड़की के हाथों पर 2 बड़े खूनी जख्म उभर आते हैं और उन जख्मों से अजीब और डरावनी चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं। होश में रहने वाली टीचर समझ जाती है कि ये शैतान की चैलेंज है, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला करती है। लेकिन उसकी हालत ऐसी लगती है जैसे वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हो। अभी बाइबल के कुछ अल्फाज ही पढ़े थे कि अचानक बेड के नीचे छुपा शैतान उसका पाँव पकड़ लेता है और जोर से खींच लेता है। पास खड़े प्रीस्ट फौरन आगे बढ़ते हैं, मगर उन्हें और भी ज्यादा खौफनाक मंजर नजर आता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि सब लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त सिस्टर एन अंदर आती है। वो समझ जाती है कि शैतान ने लड़की के जिस्म पर कब्जा कर लिया है और वो एक नया तरीका यूज करने का फैसला करती है ताकि उसकी रूह को जगाया जा सके।
कुछ देर तक पुकारने के बाद लड़की होश में आ जाती है और सिस्टर एन से मदद की भीख मांगती है, लेकिन शैतान फिर से उसके जिस्म पर कब्जा कर लेता है। दो प्रीस्ट फौरन आगे बढ़ते हैं और लड़की के मुंह से निकलते बालों को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। टीचर और सिस्टर एन भी लगातार बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे लगती हैं, और लड़की के अंदर का शैतान बेचैन होकर तड़पने लगता है। इस एग्जॉर्सिज्म के बाद सिस्टर एन मशहूर हो जाती है और उसकी शोहरत एक आदमी शाओ श्वाई तक भी पहुंच जाती है। कई साल पहले प्रीस्ट की बहन का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकी। इस दुख की वजह से उसने एक रिचुअल किया जिसमें उसने शैतान को अपने जिस्म में दाखिल होने दिया। वो सोचती थी कि इस तरह वो अपने आप को सज़ा देकर गिल्ट कम करेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जितनी देर शैतान जिस्म में रहता है उतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ती जाती है। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जैसे वो दोज़ख के करीब हो। इसलिए प्रीस्ट मदद के लिए शाओ मे के पास आता है। मदद का मौका मिलते ही टीचर थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और बिना चर्च से पूछे उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि लड़की बेड पर बेहोश पड़ी है और कोई रिएक्शन नहीं दे रही। जब वो उसके माथे पर होली वाटर डालती है तब थोड़ा सा रिएक्शन होता है। फिर टीचर उसकी चादर हटाकर एग्जॉर्सिज्म शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो होली वाटर उसके पेट पर डालती है, लड़की अचानक आंखें खोल देती है और कमरे की रोशनी तेज झिलमिलाने लगती है। लड़की अभी रिएक्ट ही करती है कि अचानक एक तेज चीख के साथ औरत का पेट आंखों के सामने तेजी से फूलने लगता है, जैसे अगले ही पल फटने वाला हो। आखिर में शैतान पंखे को कंट्रोल करता है और जोर से साइड पर रखे शीशे को तोड़ देता है। इतना खौफनाक मंजर देखकर लड़की घबरा जाती है, लेकिन अब वो आ चुकी होती है, इसलिए हिम्मत करके औरत को काम करने की कोशिश करती है। मगर इस बार शैतान बिल्कुल नहीं मानता और औरत के पेट के अंदर इधर उधर हिलता रहता है। इसलिए टीचर और प्रीस्ट को कहती है कि बाइबल पढ़ना शुरू करे और खुद भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आखिरकार औरत का फूला हुआ पेट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस वाकये के बाद शाओ मे ने बिना इजाज़त एग्जर्सिज्म किया होता है। स्कूल के लिए एग्जर्सिज्म बहुत सीरियस काम होता है। ज़रा सी गलती इंसान को दोज़ख में ढकेल सकती है, इसलिए लड़की का ये काम कानून के खिलाफ होता है। स्कूल फैसला करता है कि उसे उसके पोस्ट से हटा दिया जाए और वापस उसकी पुरानी ड्यूटी पर भेज दिया जाए। मगर कुछ ही देर बाद प्रीस्ट दोबारा उसके पास आता है और बताता है कि वो छोटी लड़की जिसका एग्जर्सिज्म हुआ था दोबारा शैतान के कब्जे में आ गई है। अब हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि स्कूल के तमाम प्रीस्ट्स भी मिलकर इस ताकतवर शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मजबूरन वो लड़की को वेटिकन ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां मदद मिल सके। लेकिन रास्ते में ही शैतान फिर से जाग जाता है और जैसे ही प्रीस्ट बाइबल पढ़ने लगता है, शैतान सिर्फ एक नज़र से गाड़ी को आग लगा देता है। ड्राइवर मजबूरन वापस मुड़ जाता है और लड़की को फिर से स्कूल ले आता है। जब प्रीस्ट दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि लड़की पूरी खून में लिपटी है और उसके पास लाश पड़ी होती है। लड़की उसे एक नेकलेस देती है और कहती है कि ये लड़की को दे देना। ये सब सुनकर और नेकलेस देखकर लड़की गहरी सोच में चली जाती है। फिर एक पुरानी कहानी सामने आती है। कभी पहले लड़की ने जवानी में गलतियां की होती हैं और मुख्तलिफ मर्दों के साथ रिलेशन की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि बच्चे का बाप कौन है, और अपनी हालत देखकर वो समझ जाती है कि वो बच्चे को नहीं पाल सकती। इसलिए वो बच्चे को किसी और के हवाले कर देती है और सिर्फ एक नेकलेस उसके पास छोड़ देती है। अब सिस्टर एन को समझ आता है कि वो लड़की जिस पर शैतान का कब्जा है असल में उसकी अपनी बेटी है। लड़की अपने आप को छोड़ा हुआ महसूस करती है और उसका ये दर्द और नफरत एक ताकतवर एनर्जी बन जाता है। इसी एनर्जी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग शैतान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। शैतान पहले उसकी माँ पर कब्जा करता है और उसे रोजाना तकलीफ देता है, फिर उसे मार देता है और बाद में उसकी बेटी पर कब्जा कर लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ मेई फैसला करती है कि वो उसे बचाएगी, लेकिन प्रीस्ट उसे बताता है कि लड़की के अंदर जो शैतान है अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और लड़की को स्कूल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। वहाँ सख्त सिक्योरिटी होती है और बिना इजाज़त कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी सिस्टर एन अकेली वहाँ जाने का फैसला करती है। उसकी मदद के लिए प्रीस्ट भी रिस्क लेता है और उसे बेसमेंट के अंदर ले जाता है। दोनों नीचे जाकर एक सेल में उस लड़की को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अचानक 3 प्रीस्ट्स उन्हें रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि लड़की फौरन यहाँ से चली जाए, लेकिन उनकी बातें शैतान को इरिटेट कर देती हैं। शैतान बस हाथ हिलाता है और तीनों प्रीस्ट्स को सीधा मार देता है। ये देखकर सिस्टर एन समझ जाती है कि ये सब उसकी बेटी के दर्द और नफरत का नतीजा है। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और शैतान से दरख्वास्त करती है कि उसकी बेटी को छोड़ दे और उसके अपने जिस्म में आ जाए।
इतना सुनते ही शैतान मुस्कुराता है और सिस्टर एन के जिस्म में आ जाता है। अब सिस्टर एन पूरी तरह अपना होश खो देती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो हवा में तैरने लगती है। फ्रीस्ट फौरन लड़की को उठाता है और भागने लगता है, लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। मजबूरन वो लड़की को नीचे रखता है और क्रॉस निकालकर शैतान का सामना करता है, लेकिन शैतान सिर्फ गर्दन हिलाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो लड़की को टारगेट करता है, उसे उठाता है और गला दबा देता है। लड़की बेचैन होकर सिर्फ मम्मा मम्मा पुकारती रहती है। इसी वक्त माँ की आवाज़ गूंजती है और नेकलेस देखकर लड़की को होश आना शुरू होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपनी टांग तोड़ देती है और क्रॉस अपने माथे पर रख लेती है। सख्त स्ट्रगल के बाद सिस्टर एन अपने अंदर के शैतान को हरा देती है। आखिर में बेटी अपनी माँ को माफ़ कर देती है और दोनों दोबारा मिल जाती हैं। चाओ मेई को उसकी हिम्मत की वजह से वेटिकन भेजा जाता है ताकि वो और ट्रेनिंग ले सके। लेकिन जब वो कार में जा रही होती है, रास्ते में एक अजीब सी बुढ़ी औरत नजर आती है और माहौल फिर से अजीब होने लगता है। लड़की को एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है और वो कार से उतरने लगती है, लेकिन असल में शैतान अभी तक खत्म नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छुपकर बैठा होता है और मौका मिलते ही वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। बस आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है।